हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कौन एक्सपोज हो रहा है ना। कौन है वो इंसान जो एक्सपोज हो रहा है कि उस इंसान ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। ठीक है, सारी एनर्जीज को चेक इन करेंगे टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्रभु का प्राप्त हो, ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, मिथुन तुला और कुंभ राशि की एनर्जी आई है यहाँ पर। पेज एंड बिल्कुल आपसे छोटे हैं, कोई मेल कोई फीमेल। इमेच्योर एनर्जी है, टोटली इमेच्योर एनर्जीज। बट इन्होंने एक टाइम पे दिखाया होगा कि आपके इनका मेच्योरिटी का लेवल नेक्स्ट है, बट ये इमेच्योर एनर्जीज हैं। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज दैट व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ कप्स। कुछ आ रहा था मेरे मुंह में, मैं रुक गई। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है ना कि ये जो भी इंसान है या जो भी पर्सनालिटी है, कोई मेल कोई फीमेल, ये कोई ऐसा इंसान है कि जब आप होते हो ना इनके इर्द गिर्द या इनके नियर बाय या इनके आसपास, तो इनका वजूद ख़त्म हो जाता है या इनका जो वजूद है, इनकी एग्जिस्टेंस बेकार हो जाती है जहाँ पर आप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें हर एक खूबी है ना। आप बाहरी तौर पर बहुत प्यारे हो सकते हैं, आपका है ना, आपके भीतर बहुत आकर्षण हो सकता है, आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। ठीक है, आपके मन क्रम वचन वाणी आपकी बहुत पवित्र है। ठीक है, आप दिल से जुड़ के लोगों से बात करते हैं। सो मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि ये जो भी पर्सनालिटी है ना, जब आप इनके साथ इकट्ठे कहीं पर भी होते थे या हैं, मुझे नहीं पता कौन है, ये आपके वर्क प्लेस पे भी एनर्जीज हो सकती हैं। बट जहाँ पर ये आपके साथ होते हैं वहाँ पर इनका वजूद बेकार बन जाता है, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। लोगों का ध्यान आप पर रहता है, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, लोग आपके नज़दीक आकर के आपसे अपने संपर्क बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत प्योर हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि सबको आप चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, सबको चाहिए आप अपनी लाइफ में, ऐसे इंसान हैं आप। ठीक है, तो आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। आप ऐसे एनर्जीज को कैरी करते हैं जो किसी भी तरीके से किसी को दबाव महसूस नहीं होने देती, किसी को बेचैनी घबराहट महसूस नहीं होने देती। आप जहाँ पे चले जाते हो ना, वहाँ का माहौल बदल देते हो। आप एक खुशनुमा इंसान हैं। ठीक है, आप हंसते खिलखिलाते रहना पसंद करते हैं, एंड जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ का आप माहौल टोटली चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जो एक हंसता खिलखिलाता इंसान होता है ना, बहुत आनंदमय स्थितियों में रहता है, वो इंसान सबको पसंद होता है, चाहे आप कोई मेल हैं चाहे आप कोई फीमेल हैं। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, आपके वर्क प्लेस पे कोई आपसे बहुत होड़ लगा रहा है, कोई कंपटीशन कर रहा है आपसे डाउन, बट आपसे ऊपर अपने आप को दिखाने की वो कोशिश कर रहा है। आपके वर्क प्लेस पे एनर्जी आई है, ये जो भी लोग हैं ऐसे लोग हैं, ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर आपके कलीग्स हो सकते हैं, है ना। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ हो सकती हैं जो आपसे कम हैं, बट आपसे ऊपर दिखाने की हमेशा इनको होड़ लगी रहती है।
और ये ज़्यादातर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है आपके वर्क प्लेस की। देखिए, जर्नल रीडिंग होती है तो हमें जो जो एनर्जीज़ आती हैं वो सब बतानी होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो वहाँ पर क्लियर चीज़ें निकल कर के आएँगी कि क्या कुछ सीन एंड सिचुएशन है आपकी लाइफ में। ओके, तो आपके वर्क प्लेस पर जो भी आपसे होड़ लगाकर अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा था, कोई मेल कोई फीमेल, वो पर्सन एक्सपोज हो रहा है या हो रही है राइट नाउ। मुझे एनर्जीज आ रही हैं। अच्छा, अब उसने ऐसा क्यों किया कि आपको कम समझा और खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझा। जेलसी फैक्टर भी निकल के आ रहा है यहाँ पे। उसको आपसे शुरू से ही ईर्ष्या थी। जेलसी फैक्टर बहुत था उस इंसान के साथ आपका। ठीक है, अगर आप एयर साइन हैं तो वो भी मे बी एयर साइन हो, है ना। अगर आप जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है तो वो पर्सन भी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। वो इंसान जो भी है उसको ये लगता था कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत समझदार है, बट राइट कुछ था नहीं, क्योंकि ब्लैक एनर्जी है देखो, है ना। और उसके अंदर क्रोध बहुत हो सकता है, गुस्सा, अनवांटेड गुस्सा हो सकता है, जहाँ पर फिजूल में उसको सब कुछ मिलता है बट दूसरों का छीनने के लिए ये इंसान क्रोध करता है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे। सो ये पर्सन जो भी है फुली एक्सपोज हो चुका है या हो चुकी है, जिसने भी आपकी लाइफ में इस तरीके के नेगेटिव सीन क्रिएट करे हैं। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड द टावर, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड द बॉटम इज हियर द स्टार। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, बाकी ये हैं कि आपकी प्रेजेंस इस इंसान की जो है मौजूदगी को खराब करता है। अगर ये आपसे बड़े हैं तो आपके भीतर इतने गुण हैं, इतनी काबिलियत है, इतना आपके अंदर संस्कार है, इतने आपके भीतर पेशेंस हैं। क्यों आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो परवरिश है, वही तो आप करते चलेंगे। वही आपके संस्कार और आपकी परवरिश को आप अ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं, या फिर आपके ब्लड में है ये चीज़ें, आपको तो पता ही नहीं चलता कब में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो ही रही हैं। क्योंकि जो चीज़ें ब्लड में होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट चल रही होती हैं, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो ब्लड में क्या चीज़ें हैं, डीएनए में आपके क्या है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ चलती हैं वो चीज़ें, उसका आपको पता भी नहीं चलता, है ना। अनवांटेड प्रेशर हम वहाँ पे फ़ील करते हैं, जो चीज़ें जबरन हमारे में डाली जाएँ बट वो हमारे में हो भी ना, वहाँ पर हम उन चीज़ों को लेकर गुस्सा, हेट्रेड, जेलस फ़ील करने लगते हैं। जो चीज़ हमारे में नहीं है और कोई ज़बरदस्ती उनको हमारे में डालने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे एक अनवांटेड प्रेशर हम फ़ील करने लगते हैं। सो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है कि ये जो भी इंसान है ना एक्सपोज हो रहा है, इसकी आपकी मौजूदगी इसको इसलिए खटकती है, ख़राब करती है, क्योंकि ये इंसान जहाँ पर भी बात करेगा या करेगी, अपने से रिगार्डिंग बात करेगी, अपने ईगो की फुलफिलमेंट की बात करेगी। ठीक है, मैं को लेकर के बात करेगी, मेरा फ़ायदा हो जाए, या मेरा कोई भी हो सकता है, ये मेल फीमेल कोई, मेरा फ़ायदा हो जाए, मैं ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे आ रही है मुझे। देखिए, कबीर साहब जी का बहुत प्यारा सा दोहा है, मैंने सुना कहीं पर। मैं ना कहा, मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा, वो तो कटा गयो शीश, है ना। तो जो इंसान मैं करता है, कुछ नहीं बचता, कट के जाता है। और मैना ने तो, मैं बोला कि मैना, तो उसके तो मोल फिर भी लग गए 10-20। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि अगर आप में अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, आप लोगों को अनकंडीशनल वे में सब कुछ दे रहे हैं, तो भले ही लोग आपको पागल बोले, आपको बेवकूफ़ बोले,
आप परमात्मा की नज़रों में बहुत प्यारे इंसान होते हैं, ठीक है? और अगर आपके जीवन में ना कभी आपको किसी ने बेवकूफ़ नहीं बोला, आपको किसी ने पागल नहीं बोला, तो यकीन माने आपका ये जो जीवन है ना, ये हेलनेस की तरफ है, ये गर्त की तरफ है। आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो नर्क की तरफ जा रही हैं। अगर आपको किसी ने पागल नहीं बोला, आपको किसी ने झल्ला बेवकूफ़ नहीं बोला, है ना? तो आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो हेलनेस की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि जब आप पागल नहीं ना होते, क्या होता है आपके साथ? आप बहुत शाणे होते हैं। और शाणपता आप इतनी कर जाते हैं जहाँ पर आप लोगों की अपना कभी भी नुकसान नहीं होने देते, है ना? अपना आप कभी भी नुकसान नहीं होने दोगे, लोगों को काटोगे आप, और वो लोगों को जब आप काटते हो तो वहाँ पर से लोगों की बददुआएँ, हाय, ये आपको गर्त में लेकर के आपको नष्ट कर देंगी, आपको बर्बाद कर देंगी। तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ एनर्जीज़ आ रही है मुझे, ओके? तो ये जो भी इंसान है, इसको आपसे बहुत जेलस है, क्योंकि आपकी प्रेज़ेंस टोटली इसके वजूद को ख़राब करती है। फिर इसको कोई भी नहीं पूछता जहाँ पर आप होते हैं, ओके? इसको कोई भी नहीं पूछता जहाँ पर आप होते हैं, और ये चीज़ें इसको बहुत खलती हैं। और ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? इसकी आपकी पूछ ज़्यादा होती है, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, और इनकी पूछ नहीं होती, तो ये चीज़ें इनको बहुत खलती हैं। कुछ एनर्जीज़ और चेक इन करेंगे मोनोलॉजी डेक से। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए, आप यहाँ पे जो भी पर्सन है, जो भी किसी के वजूद को आप बेकार बना देते हैं, तो आपके भीतर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप बैलेंस बना करके रखते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में, है ना? आपको एक बैलेंस बनाना आता है कि क्या मैंने करना है, क्या नहीं करना है, कितना मैंने देना है, कितना नहीं देना है ना? कहाँ पर आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है? तो आपको हर एक चीज़ का पता है, ये एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। सो बहुत बढ़िया बैलेंस आप बना कर के अपनी लाइफ में चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये महसूस होता है कि कोई इंसान हमसे छोटा है, कोई हमसे ज़्यादा है, या कोई हमसे कम है, और कोई हमसे कम है, कोई हमसे उम्र में छोटा है, बट वो फिर भी हमसे आगे है, ऐसा क्या है उसमें? देखिए, उस इंसान ने ना कहीं अपने पर, आपको नहीं पता हो, अननोइंगली या नोइंगली उसने अपने ऊपर वर्क करा है ना? तो वो चीज़ें उसकी शाइन कर रही हैं। आपको पता चला हो, नहीं चला हो, बट उसने जाने अनजाने में छुपा करके कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जो शायद आपको नहीं पता थी। वो चीज़ें उसकी शाइन कर रही हैं। तो अगर आप जिस भी फील्ड में अपने पे काम करते हो, तो वहाँ पर आपका चमकना तय है, ठीक है? ओके? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करी हुई है। आपने खुद से कोई कमिटमेंट करी हुई हो सकती है, या आपने थोड़ा सा ईगो में आकर के कुछ कमिटमेंट आपने लोगों को दी हुई है, तो वो आपकी टेस्ट हो सकती हैं किसी भी तरीके से। आपने बहुत कॉन्शियसली इन चीज़ों को हैंडल आउट करना, नहीं तो फंस सकते हैं। क्योंकि जब परमात्मा आपकी कमिटमेंट को, जो आप कह रहे हैं, जब उसको टेस्ट करने पे आएंगे ना, तो यकीन माने सीरियसली आपके छक्के छूटने वाले, हवैया टाइट होने वाली है। भगवान की परीक्षाएं बहुत टफ होती हैं, जान निकलने पे आपकी आ जाती है, ठीक है? सो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो फुल्ली अपने आप को कॉन्शियसनेस में रखें, अवेयरनेस में रखें। अगर अनअवेयर हुए तो चीज़ें आपके ऊपर उल्टी पड़ सकती हैं। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखिए, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हैं ना, वो चीज़ें डेफिनेटली आपके जीवन में आ रही हैं, ठीक है? अगर आप देखिए, आज जो भी है ना, आप अपनी सोच का परिणाम है। अगर आप ये बोलेंगे मैं तो गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, भले ही आपके पास बहुत कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो, भगवान हमेशा कह रहे हैं तथास्तु। तो भगवान आपको हमेशा तथास्तु का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जो अपने आप को चौबीसों घंटे आशीर्वाद दे रहे हैं ना,
जिस भी लेवल का, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो आपका जो सेल्फ टॉक है ना, खुद से जो आप बातें करते हैं अकेले में, वो बहुत ध्यानपूर्वक करिए। क्योंकि जो आप खुद से बोले जा रहे हो ना अकेले में, वो चीज़ें डेफिनेटली आपके भीतर पनप रही हैं। कुछ कोई इंसान ऐसा है, अगर मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, भगवान कह रहे हैं तथास्तु, आपको आने वाले समय में बीमारियां लगने वाली हैं अगर आप ऐसे बोलोगे तो, ठीक है। और अगर कोई इंसान बीमार है बट उसका माइंड सा स्ट्रांग है, वो कह रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, अगर आप ऐसा बोलना शुरू करोगे तो फिर क्या होगा? वो बीमारियां निकलती बनेंगी। वो उस बीमारियों को पता है कि इसके पास कोई जगह नहीं है, हम रह नहीं सकते इसके पास, ठीक है। तो अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, अपने बारे में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, जो आप चाहते हैं वही होगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपका जो रास्ता है ना, देखिए, ईश्वर कह रहे हैं कि इस रास्ते पर जो भी, जिस पाथ को आपने चुना हुआ है, जो भी आपका ये पाथ है, अगर आपने इस रास्ते पर अहंकार को आने दिया तो फिर आप डूब सकते हैं, है ना। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अहंकार को त्यागे, छोड़े, एंड देन लाइफ में आगे बढ़े, चीजें अच्छी रहेंगी आपके साथ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। किसी को क्या बोला जा रहा है कि जो आपके माइंड में चीजें चल रही हैं उसको प्रैक्टिकल करें, उसको एक्शन में लेकर के आए, टेक एक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है, आपने काफ़ी लंबे समय से ना, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। देखिए, मुझे, मेरे दिमाग में यही मैसेज आ रहा था और ये कार्ड आ गया। आपने लंबे समय से काफ़ी चीज़ों को लेकर के मेहनत बहुत करी है, बहुत आपने मेहनत दी है, बट उस मेहनत का आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिला है। हो सकता है आप 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, बट आपको उतना ज़्यादा उसका जो रिवॉर्ड होता है, वो परमात्मा ने, जैसे आपको कंप्लेंट है इस चीज़ की कि आपने पेइंग ऑफ नहीं करा। ईश्वर प्लीज़, तो आपका जो हार्ड वर्क है ना, उसकी जो भी मूल्य है वो चुकाया जाएगा परमात्मा के द्वारा, आपका हार्ड वर्क को पे किया जाएगा। तो जिसने भी बहुत मेहनत करी है ना, जिस भी फील्ड में, सो डेफिनेटली बहुत ब्राइट फ्यूचर उनका है। कोई भी, अगर आप हैं, कोई भी हमारी रीडिंग को देख रहे हैं और आपकी एनर्जीज के साथ इसका कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, तो आपका गुड लक आने वाला है भाई। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी, वहाँ पर आपको एक बिग सक्सेस मिलने वाली है, ये एनर्जीज है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो है अब लोगों को दिखा दोगे कि मैं क्या हूँ, ठीक है। ये ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, ओके। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।